जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जब लास्ट क्रिकेट की वीडियो बनी थी लगभग 5-6 दिन पहले, तो वादा करा था कि पॉलिटिक्स की मार्च 2024 महीने की पहली वीडियो लेके मैं अक्षत भारद्वाज आप सबके सामने जल्दी आऊँगा और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होगी। क्योंकि जनवरी में तो खैर बात हुई थी पॉलिटिक्स के बारे में और फिर फरवरी में बहुत ही अच्छा बजट भी आया था। लेकिन ये जो वीडियो बनने वाली है दोस्तों, ये बनने वाली है इंडिया के ही नहीं, अगर मैं बात करूँ पूरे विश्व के लिए 2024 के सबसे बड़े इवेंट की बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा इलेक्शन 2024। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि यार इंडिया तो ठीक है लेकिन पूरे विश्व के लिए क्यों? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब लोकसभा इलेक्शन होता है ना इंडिया में, तो इंडिया की ही नहीं पूरे विश्व की नज़रें गड़ी रहती हैं इंडिया पर और इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर कि किसकी बनेगी सरकार। क्या एनडीए मारेगा हैट्रिक या फिर इंडिया गठबंधन करेगा पलटवार? तो इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा इवेंट है 2024 का। अगर मैं बात करूँ तो बात होगी कितने फेजेज में इलेक्शन है, कब रिजल्ट आएगा और कब आपको जवाब मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, टोटल 7 फेजेज में मैं बात करूं अपना इलेक्शन होने वाला है इंडिया में, क्योंकि आपको पता है 543 सीट्स लोकसभा में होती हैं, जो कि एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप जितनी भी कोशिश कर लें वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब 7 फेज यानी 7 चरणों में वोटिंग यानी मतदान है। तो बात करते हैं कैसे कैसे वो होने वाला है। तो 19 अप्रैल 2024 को होगा पहला मतदान लोकसभा इलेक्शन 2024 का, यानी मैं बात करूं पहली जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को है और 102 सीट्स पर है यानी 102। और जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं उनकी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी तो आपको पता चलता जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। इसके बाद 6 दिन का आराम है, 6 दिन का ब्रेक है, लेकिन वो आपके लिए एक तरीके से होता है कि यार 6 दिन का ब्रेक है, आराम आपको लगता होगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अपना प्रचार में लगी रहती हैं। साथ ही साथ ये भी होता है जो अपना इलेक्शन कमीशन है उनका भी काम बहुत रहता है। तो 6 दिन के लगभग मैं बात करूँ ब्रेक के बाद 26 अप्रैल को दूसरा मतदान है, जिसमें बात करूँ 89 सीट्स पर वोटिंग है, यानी अगर आप लगभग लगा लें तो 191 सीट्स तो यहीं हो गई। इसके बाद 10 दिन का ब्रेक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जब स्टेट्स में इलेक्शन होता है जैसे यूपी में, बिहार में, गुजरात में, तो थोड़ा सा आपको पता है कि ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि दिल्ली में तो 7 ही सीटें होती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ आपको पता है कि यार ज़्यादा टाइम थोड़ा चाहिए होता है। तो 7 मई 2024 को तीसरा यानी मैं बात करूँ चरण है यानी तीसरा फेज़ है, जिसमें मैं बात करूँ 94 सीटें हैं। तो लगभग अगर आप बात करें तो 285 सीट्स तो यहीं हो गई। उसके बाद बात की जाए तो 5 दिन का आराम है और 13 मई को अपना चौथा चरण है यानी चौथा फेज़ है, जिसमें मैं बात करूँ तो लगभग अगर सीटों की बात की जाए तो उसमें अपना ये कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं जो 96 सीटें हैं दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले चरण में तो मैंने आपको बताया था 102 सीटें हैं जो उसके बाद हैं, क्योंकि दूसरे में मैंने आपको लगभग बताया था 89 सीट्स हैं, तीसरे में 94 थी और चौथे में 96, यानी 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और उसके बाद अपना 6 मई और उसके बाद मैंने आपको बताया कि 13 मई। अब अगर दोस्तों इसके बाद बात की जाए तो इसके बाद बात यह है कि पाँचवा जो फेज़ है आपका वो है 20 मई को, यानी लगभग 6 दिन के बाद, और इसमें सबसे कम सीट्स हैं यानी लगभग आप लगा लीजिए हैं 49, क्योंकि इसके बाद जो छठा और सातवां चरण है उसमें बराबर सीट्स हैं 57, जो कि इससे 8 सीटें ज़्यादा हैं। वो है अपना 25 मई को यानी 4 दिन बाद, क्योंकि 20 मई को पाँचवा है, छठे चरण जो आपका 25 मई को यानी 4 दिन के बाद। और फिर जो आखिरी चरण है आपका वो लगभग 7 दिन का ब्रेक है और 1 जून को लास्ट है, यानी इस बार काफ़ी लंबा चलेगा। क्योंकि आपको याद होगा 2014 में, अगर आप लोगों को नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ कि 16 मई को काउंटिंग भी हो गई थी 2014 में और लगभग 23 मई को काउंटिंग भी हो गई थी 2019 में, और जितना मुझे याद है 28 मई को बीजेपी की सरकार भी बन गई थी 2014 में और 29 मई को बनी थी लगभग 2019 में। लेकिन इस बार तो 1 तारीख को ही अपना लास्ट फेज़ है और उसके बाद बस 2 दिन का ब्रेक और है, यानी आपको 1, 2, 3 को न्यूज़ चैनल्स पे अपना एग्जिट पोल देखने को मिलेगा। और फिर 4 तारीख को इस साल का सबसे बड़ा सवाल आपको, जिसका जवाब सब लोग ढूंढ रहे हैं, इंडिया वाले भी और पूरा विश्व भी, कि किसकी बनेगी सरकार। क्या एनडीए मारेगा हैट्रिक या इंडिया गठबंधन करेगा पलटवार? जी हाँ, तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत ही अच्छा ये एक माहौल होगा सभी के लिए, और जो हमारे युवा बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने को होगा कि कैसे कैसे सब चीज़ें होती हैं, और जो बड़े हैं उनके लिए तो पहले जैसा एक्सपीरियंस रहता ही है। अब बात इसमें जो अच्छी ये है कि जो 85 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ज़्यादा ही ओल्ड होते हैं, तो उनको अपना घर से मतदान करने की अनुमति होगी। अब वो कैसे होगा जब वो पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। साथ ही साथ इस साल जो मैं बात करूँ टोटल, वैसे तो आपको पता है इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन 97 करोड़ लोग अपना मतदान करने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने भी इतना मतदान नहीं करा। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और इसमें जितने ज़्यादा लोग मतदान करें उससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो 50-60% तो ठीक ठाक लगता है वोटिंग, लेकिन जब अपना ये है ना 85, 90, 95 हो, 100 ना भी हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखने वाली बात होगी। और दोस्तों डिटेल में बात होगी, जैसे अपना ये है कि मैं बात करूँ तो
ये पता चला कि जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है वहाँ अपना विधानसभा इलेक्शन है 19 अप्रैल को ही, जब फर्स्ट फेज़ है आपका लोकसभा इलेक्शन का, जिसमें मैंने बताया 102 सीट्स पर वोटिंग है, क्योंकि वो इन्हीं के साथ होता है। और साथ ही साथ है आंध्र प्रदेश और ओडिशा, जिसमें अपना है 13 मई को, जो कि आपका है चौथा फेज़। ओडिशा में हालांकि कुछ और अलग फेजेज में होगा क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कर तो साथ में मैं बात करूँ हरियाणा में और साथ ही साथ झारखंड में और महाराष्ट्र में भी थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। जैसे पहले भी होता है कि जब भी इलेक्शन होता है लोकसभा का तो अपना यह कि मई, जून और अप्रैल में होता है, 2014 में, 19 में और 24 में, जो कि देखा गया है। लेकिन जो अपना स्टेट इलेक्शन होता है महाराष्ट्र का, हरियाणा का और साथ ही साथ तीसरा मैंने आपको बताया, जो तीसरा स्टेट आपको मैंने बताया महाराष्ट्र, हरियाणा और तीसरा है झारखंड। हालांकि पहले इसमें जम्मू कश्मीर भी होता था, लेकिन अभी वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, जल्दी वो भी इंक्लूड होगा। जब भी वो इंक्लूड होगा तो उसकी बात तो आपको पता होनी है। तो इन 3 स्टेट्स में इलेक्शन जो है विधानसभा का अक्टूबर नवंबर में, पहले ये बात ज़रूर हो रही थी कि कैसी के साथ भी कर दें, और ऐसी ही बात हो रही थी कि अपना वन नेशन वन इलेक्शन ही कर दें, कि सब कुछ ही साथ में हो जाए। लेकिन वो अभी और पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होने दे रही हैं, लेकिन अभी यही है। तो बात होगी तब डिटेल में जब ये इलेक्शन होते रहेंगे, साथ ही साथ और भी जो डिटेल आएंगी, और कब कब किस किस दिन कौन सी स्टेट में इलेक्शन है, ये एक बहुत ही डिटेल हमें जानना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी जल्दी बात करेंगे। तो मिलूंगा अपनी उस वीडियो के साथ। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देखते हैं कौन मारता है इस बार बाजी, तो मज़े लीजिएगा और इन्जॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।